वेलकम स्टूडेंट्स। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम डिस्कस कर रहे थे और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हमने जो उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होती है यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या क्या उनका फंक्शंस होता है, ये हमने डिस्कस किया था। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज दैट इज फर्टिलाइजेशन। तो अब देखिए फर्टिलाइजेशन, वी नो दैट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और ह्यूमन बींग्स में क्या होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। इन केस ऑफ ह्यूमन बींग इंटरनल फर्टिलाइजेशन means there are two types of fertilization, external fertilization and internal fertilization. In case of internal fertilization, eggs are fertilized inside the female genital tract. फीमेल की बॉडी के अंदर मेल किसी भी मेथड से थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स और कॉपुलेशन और मेटिंग स्पर्म को फीमेल की बॉडी में डिपॉजिट करता है और वहाँ से वो ट्रेवल करते हुए फीमेल की बॉडी के अंदर जाके स्पर्म एग सेल को फर्टिलाइज करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एंड इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन व्हाट हैपन, फीमेल जनरली एक लिक्विड मीडियम, जैसे फीमेल अपने एग पानी में छोड़ देती है, इट टेक्स प्लेस सम काइंड ऑफ फीसेस एंड इन एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स ऑल्सो। फीमेल अपने एग पानी में छोड़ देती है और उसके बाद से मेल उसके ऊपर अपने स्पर्म की डस्टिंग कर देते हैं। दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यानी जो डेवलपमेंट ऑफ यंग वंस है वो फिर आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल होगी, फर्टिलाइजेशन भी आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल हो रही है। तो ह्यूमन बींग में क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन में देखिए क्या होगा, जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हमने डिस्कस किए थे। इस तरह के स्ट्रक्चर से ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस इज सर्विक्स, दिस इज वजाइना, ये हमने डिस्कस किया था। एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिस इज, इसको हम फिम्बरी बोलते थे, ठीक है। दिस इज, यहाँ से ये ओवरीज है। क्या होता है, इन द मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक साइक्लिक प्रोसेस है जो प्यूबर्टी के बाद से फीमेल में होती है। इन द मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल अप्रॉक्सीमेटली 14th डे वन एग इज रिलीज्ड। तो एग यहाँ से रिलीज किया गया, एग रिलीज हो गया। नाउ दिस एग, ये एग यहाँ से रिलीज किया गया, फिम्बरी इसको पकड़ेंगे और उसके बाद से फिर ये यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ तक आ जाता है। दैट इज इन द मिडिल ऑफ द एम्पुला एंड एस्थमस। इस स्वलन पोर्शन का नाम हमने एम्पुला दिया था एंड दिस इज एस्थमस। अब इन द मीन टाइम अगर फर्टिलाइजेशन, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स कॉपुलेशन हुआ तो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर डिपोजिटेड इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, दैट इज इनसाइड द वजाइना। अब वजाइना में यहाँ पे स्पर्म को डिपॉजिट किया गया। अभी स्पर्म यहाँ से ट्रेवल करते हुए यहाँ तक आते हैं, दे स्विम्स थ्रू द यूट्रस एंड रीचेस द फैलोपियन ट्यूब। स्पर्म की जो मूवमेंट होती है दैट इज़ वेरी वेरी स्लो, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 to 3 मिलीमीटर पर मिनट। यानी यहाँ तक पहुँचने में स्पर्म को लगभग 5 to 6 आवर्स तक का टाइम लग जाता है। आफ्टर दैट अगर यहाँ पे एक मौजूद है, ओवुलेशन हुई है तो फर्टिलाइजेशन होगी। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपन्स, उसके बाद से फिर क्या होता है, अब ये मान लो यहाँ से स्पर्म पहुँच गए और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गई। देन आफ्टर क्या हुआ, ये स्पर्म्स यहाँ पे, मैं इसको ऐसे शो कर रहा हूँ, दिस इज एग सेल। काफ़ी सारे स्पर्म इसको चारों तरफ से ऐसे कवर करते हैं। नेक्स्ट स्टेप, अब क्या हुआ, यहाँ से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक स्ट्रक्चर डेवलप होगी एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रिसेप्शन कोन। और अब इस रिसेप्शन कोन का जो स्पर्म है, यहाँ पे जो स्पर्म है वो इसके अंदर एंटर कर जाता है, केवल इसका हेड एंटर करेगा। एंड नाउ द फ्यूजन ऑफ, दोनों के न्यूक्लियस की आपस में फ्यूजन हुई एंड अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर जाइगोट इज फॉर्म। अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर जाइगोट इज फॉर्म। ऑल द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम दिस सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। अब ये जाइगोट फर्दर डेवलप होगा। इसमें सबसे पहले एक क्लीवेज, आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 5 to 6 आवर्स मतलब के बाद, फर्टिलाइजेशन के लगभग 5 to 6 आवर्स के बाद यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहली क्लीवेज होती है। एक क्लीवेज मतलब कि यहाँ पे एक डिवीज़न होगी, दैट इज़ कॉल्ड, इस ढंग से जैसे मान लीजिए ये हमारे पास जाइगोट है, एक यहाँ पे वर्टिकल डिवीजन होगी अप्रॉक्सीमेट, नॉट 5 to 6 आवर, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर 30 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के 30 आवर्स के बाद एक डिवीजन हुई, दैट इज वर्टिकल डिवीजन एंड 2 सेल्ड स्ट्रक्चर इज फॉर्म। फिर से एक 90 डिग्री पे एक और डिवीजन होगी, दैट इज 4 सेल्ड स्ट्रक्चर। दिस 4 सेल्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मॉरुला।
फर्दर डिवीजन कंटिन्यू रहेगी और साथ के साथ ये यहाँ से खिसकता रहता है। इन द मीन टाइम यूट्रस की जो वॉल होती है एक थिक लाइनिंग यहाँ पे डेवलप हो जाती है, एंड दिस इज एंडोमेट्रियम। अ थिक कुशन लाइक वास्कुलर लाइनिंग डेवलप हो जाती है टू रिसीव द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जब एक बार ये जाइगोट बन गया, जाइगोट में डिवीजन शुरू हो गई, नाउ दिस इज एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो धीरे धीरे जब ये 16 टू 32 सेल्ड स्टेज तक पहुँच जाता है, दिस इज कॉल्ड ब्लास्टूला, एंड इन केस ऑफ मैमल्स इट इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट यहाँ से खिसकते हुए आकर के अपने को इस यूट्राइन वॉल के साथ एम्बेडेड हो जाता है, यहाँ पे एम्बेडेड हो जाएगा, एंड नाउ द फीमेल इज सेड टू बी प्रेग्नेंट यहाँ पे, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन होने के बाद हम फीमेल को प्रेग्नेंट बोलते हैं, और इम्प्लांटेशन अप्रॉक्सीमेटली इम्प्लांटेशन होने में जो है वो आपको फर्टिलाइजेशन के लगभग 7 डेज के बाद जाकर के इम्प्लांटेशन होती है। यानी इसको यहाँ से यहाँ तक आने में इतना टाइम लग जाता है आफ्टर फाइनली यहाँ पे इम्प्लांट होने में, एंड नाउ द फीमेल इज सेड टू बी प्रेग्नेंट। तो देखते हैं जो हमने डिस्कस किया इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में देखिए क्या है, millions of sperms are deposited in the vagina by the male through penis during copulation. Sperms travel through uterus and reach fallopian tube या oviduct. और इनकी जो ट्रेवलिंग की जो स्पीड है दैट इज व्हाट 1.5 to 3 मिलीमीटर 1.5 to 3 मिलीमीटर पर मिनट, और इस स्पीड से इनको पहुंचने में लगभग 5 to 6 आवर्स का टाइम लग जाता है। नाउ वन ऑफ द स्पर्म्स fuses with the egg cell। अगर egg cell वहाँ मौजूद है, ओवुलेशन हो चुकी है, तो फिर ये उसके साथ फर्टिलाइज करेगा। देयर इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द कॉपुलेशन टेक्स प्लेस इन द मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की साइकिल है, और इसके लगभग मिडिल में अप्रॉक्सीमेटली 14-15 डेज, हालांकि 11 to 18 डेज तक के बीच में कभी भी हो सकता है, बट हम अप्रॉक्सीमेटली हम इसको मानते हैं 14th डे। तो ये 14th डे एग रिलीज होता है, एंड दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। अब इस एग की लाइफ लगभग 24 आवर्स है। इस बीच में अगर इसके साथ स्पर्म मिल गया तो ये फर्टिलाइज हो जाएगा, फर्दर डेवलपमेंट होगी, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती क्योंकि फ्यूजन ही नहीं होगी। अगर एग सेल मौजूद नहीं है तो फ्यूजन ही नहीं होगी। तो वन ऑफ द स्पर्म फ्यूजेस विद द एग सेल टू प्रोड्यूस जाइगोट। ठीक है, अब देखिए, अब जाइगोट में फिर क्या होगा, जाइगोट में हमारे पास क्लीवेज होगी, क्लीवेज यानी डेवलप, इसमें क्या हुआ, डिवीजन हुई, और सबसे पहले हमारे पास 2 सेल्ड फिर 4 सेल्ड स्ट्रक्चर, दैट इज 4 सेल्ड स्ट्रक्चर, दैट इज मॉरुला। और क्लीवेज मैंने क्या बोला, अप्रॉक्सीमेटली 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो फर्स्ट क्लीवेज टेक्स प्लेस approximately 30 hours after fertilization.
नाउ अब ये धीरे धीरे खिसकेगा वहाँ से फैलोपियन ट्यूब से, और फाइनली ये खुद को क्या करेगा, फिर जो ब्लास्टोसिस्ट है या ब्लास्टोला है वो फिर अपने आप को इम्प्लांट कर लेगा एम्बेडेड विद द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। अब इसको हम क्या बोलेंगे, मॉरूला, या आप इसको बोल सकते हैं दिस इज क्लीवेज के बाद से मॉरूला, दैट इज यू कैन सिंपली से दिस इज जाइगोट, सॉरी दिस इज एम्ब्रियो, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो में जो 4 सेल्ड स्ट्रक्चर है दैट इज मॉरूला, और 16 to 32 सेल्ड स्ट्रक्चर हो गई, उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टोला। और एम्ब्रियो में फाइनली जो कि फर्टिलाइजेशन के अप्रॉक्सीमेटली 8 वीक्स के बाद ऑर्गन नज़र आने लगते हैं, ऑर्गन की शेप बननी शुरू हो जाती है, तो उस कंडीशन पे अब एम्ब्रियो को हम क्या बोलेंगे, फीटस। तो अब देखिए फिर अब ये एम्ब्रियो क्या करेगा, अपने को इम्प्लांट कर लेगा किसके साथ, एंडोमेट्रियम, दैट इज़ द वॉल ऑफ द यूट्रस, यूट्रस की वॉल के साथ ये खुद को इम्प्लांट कर लेता है। तो और इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोला या ब्लास्टोसिस्ट। आप देखिए जैसे एक बार फिर से, जैसे आप हमारे पास जाइगोट है, क्लीवेज हुई, मॉरूला बना, मॉरूला क्या है, 4 सेल्ड स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद ब्लास्टोला या ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोला दिस इज 16 to 32 सेल्ड स्ट्रक्चर, और ये ब्लास्टोला जो है ये खुद को अटैच करता है किसके साथ, एंडोमेट्रियम के साथ। तो ब्लास्टोला गेट्स एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या है, एक लाइनिंग है जो उस समय डेवलप हो जाती है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस। And this process is called implantation. Uterus, and this process is called embedded in endometrium, and this process is called implantation. This is implantation. And implantation takes place after 30 hours of the fertilization. So takes place after 30 hours of fertilization. And after implantation, female is said to be pregnant. So after implantation, female is said to be pregnant. उसके पहले हम फीमेल को हम प्रेग्नेंट नहीं बोल सकते। नाउ इफ एवरीथिंग गोज वेल, तो आफ्टर gestation period which is 9 months in case of human being, a fully developed child is born through the birth canal. बर्थ कैनाल हम किसको बोलते हैं, सर्विक्स और वजाइना को मिलाकर के हम बर्थ कैनाल बोलते हैं। अब देखिए बट बिफोर दैट अब इसको क्या चाहिए होगा, जैसे यहाँ पे इम्प्लांटेशन हुई, ये हमारे पास वजाइना की वॉल है एंडोमेट्रियम, और यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो गई, ये यहाँ पे वॉल डेवलप हो चुकी है, एंडोमेट्रियम काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, एंड दिस इज़ आवर फीटस, ये हमारा एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो है। अब एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट चाहिए, तो एम्ब्रियो से एक स्ट्रक्चर डेवलप होती है, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, विल्लाई, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्लासेंटा। एंड थ्रू दिस प्लासेंटा एम्ब्रियो अपनी न्यूट्रिएंट की सारी चीज़ें मदर की बॉडी से लेता है, गैसेस एक्सचेंज करता है और अपनी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट को मदर की बॉडी में ट्रांसफ़र करता है। यानी दिस प्लासेंटा इज मेंट फॉर द न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन एज वेल एज रेस्पिरेशन। ये तीनों ये प्लासेंटा के थ्रू ही डेवलप होता है, ये प्लासेंटा के थ्रू ही परफॉर्म किया जाता है। तो प्लासेंटा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो प्लासेंटा के बारे में हम देखते हैं। चलिए प्लासेंटा की बात करते हैं। प्लासेंटा a special structure
फॉर्म्ड स्पेशल टिश्यू, आप लिखिए स्पेशल टिश्यू formed after implantation. After implantation, to fulfill the requirement of the implantation, to fulfill the requirement of the fetus. To fulfill the requirement of fetus, of embryo लिखिए अभी, क्योंकि fetus हम तब बोलते हैं जबकि शेप आइडेंटिफाई होने लगे. नाउ इट इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हैविंग finger like projection, that is villi, to increase the surface area, to increase the surface area. सरफेस एरिया का ज़्यादा होना ज़रूरी है क्योंकि इसी के थ्रू सारे काम होने हैं. और क्या क्या इसका फंक्शन क्या हो जाएगा प्लासेंटा का हमारे पास फंक्शन, दैट इज न्यूट्रिशन, मदर की बॉडी से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना. दैट्स वाई ह्यूमन फीटस इज कॉल्ड एज अ पैरासाइट, क्योंकि पैरासाइट हम किसको बोलते हैं, जो किसी और बॉडी के अंदर रहता है और अपना न्यूट्रिएंट उससे ले रहा है. ह्यूमन फीटस भी वैसा ही है, जितनी भी मैमल्स हैं, मैमल्स की बॉडी में फीटस क्या करता है, मदर की बॉडी से न्यूट्रिएंट ले रहा है. तो न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन एज वेल एज रेस्पिरेशन, दैट इज गैसियस एक्सचेंज, इसी के थ्रू होती है. ठीक है. अब अगर हर चीज़ नॉर्मल रहती है तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द जेस्टेशन पीरियड, दैट इज़ 9 मंथ इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, एलिफेंट में सबसे ज़्यादा होती है, मैमल्स में दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 22 मंथ्स. तो अ फुली डेवलप्ड चाइल्ड इज बॉर्न. तो आगे देखते हैं. जेस्टेशन पीरियड हम किसको बोलेंगे, द पीरियड आफ्टर फर्टिलाइजेशन टिल द डेवलपमेंट या टिल द बर्थ ऑफ द चाइल्ड. तो जेस्टेशन पीरियड the period of development of fetus till the birth, the period of development of fetus या एम्ब्रियो लिखिए, एम्ब्रियो till its birth, till the birth. और ये कितना होता है, 9 मंथ्स इन ह्यूमन फीमेल. अलग अलग मैमल्स में अलग अलग है, इन ह्यूमन फीमेल. एंड आफ्टर द सक्सेसफुल, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ gestation, birth of child takes place. Birth takes place through birth canal, यानी वजाइना के थ्रू चाइल्ड की बर्थ होगी. एंड द प्रोसेस ऑफ बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्चुरेशन. तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि फर्टिलाइजेशन हुई, डेवलपमेंट हुई, उसके बाद से फिर बर्थ हुई. बट व्हाट हैपन्स इफ फर्टिलाइजेशन डजंट टेक प्लेस. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती फिर क्या सिचुएशन हो सकती है. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही फिर क्या हो सकता है. तो देखिए, जैसे आफ्टर द प्यूबर्टी हर मंथ अल्टरनेटिवली एक ओवरी से एक रिलीज किया जा रहा है. ठीक है. और अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो आगे की प्रोसेस होगी, और जब तक बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है, फीटस की डेवलपमेंट हो रही है, तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है. बट अगर ऐसा हमेशा होता नहीं है तो फिर क्या होगा, आफ्टर द एक सर्टेन टाइम के बाद से
जो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग जो डेवलप हुई है, मैं बार बार यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, जैसे एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग जो डेवलप हुई है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, दिस लाइनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर, अब इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक सर्टेन टाइम के बाद ये यहाँ से ब्रेक डाउन होगा और अलॉन्ग विद ब्लड एंड म्यूकस ये वजाइनल ओपनिंग से, वजाइनल ऑरिफिस से बॉडी से बाहर आता है। एंड दिस ब्लीडिंग कंटिन्यूज for 3 to 5 days, in sometimes it is also 8 days, but that is average 3 to 5 days तक ये continue रहता है। and this is called menstruation or menstrual flow, and every 28 days this cycle is repeated, हर 28 दिन पे साइकिल को रिपीट किया जाता है। अगेन दिस इज एन एवरेज, कुछ फीमेल में 30, 32 या उससे 1-2 दिन आगे भी हो सकता है, बट द नॉर्मल एवरेज इज दैट इज 28 डेज। तो ये साइकिल बार बार रिपीट किया जाता है एंड दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो देखिए फिर व्हाट हैपेंस व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। when egg is not fertilized, चलिए देखते हैं। एवरी अल्टरनेट month 1 out of 2 ovaries produces an egg या ovum। ठीक है, अल्टरनेट ये प्रोसेस चलती रहती है। और अगर ये फर्टिलाइज नहीं हुआ, इफ fertilization does not take place, the egg lives for 1 day or 24 hours, lives for 24 hours। ठीक है, इसके बाद अब क्या है, अब अगर ये ऐसा नहीं हुआ, अब नाउ the uterine lining, that is endometrium, which is thick and vascular, is not required। now अब ये क्या होगा, इट ब्रेक्स डाउन एंड कम्स आउट ऑफ वजाइना along with blood and mucus, and this is called menstrual flow या मेंस्ट्रुएशन। और ये ब्लीडिंग 3 to 5 डेज तक कंटिन्यूड रहती है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वीपिंग ऑफ यूट्रस फॉर लॉस्ट ओवम, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुई नहीं, मेन पर्पस तो था फर्टिलाइजेशन का। सो मेंस्ट्रुएशन एंड द कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखिए कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल को एक हम डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि पूरे के पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है। 28 डेज की तो साइकिल होती है, वहाँ पे क्या क्या होता है देखिए।
ओके, हम इसको नंबर ऑफ डेज पे डिवाइड करते हैं। इलेवन, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और अब 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 एंड 28 डेज की कंप्लीट साइकिल है। फर्स्ट डे ऑफ द ब्लीडिंग, जहाँ जिस डे से ब्लीडिंग शुरू होती है उसको हम फर्स्ट डे काउंट करते हैं। तो अब फर्स्ट डे से कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो फर्स्ट टू 5 डेज क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। तो यूटेराइन लाइनिंग्स ब्रेक डाउन, यूटेराइन लाइनिंग ब्रेक्स डाउन, यानी ब्लीडिंग शुरू हो गई। ये ब्लीडिंग 5 डेज तक अप्रोक्सीमेटली कंटिन्यू रही। आफ्टर दैट अब क्या होगा, फिर अगेन नई डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, यानी कि अब जो यूटेराइन लाइनिंग है अब वो फिर से थिक होना शुरू हो जाती है। तो यूटेराइन लाइनिंग यानी एंडोमेट्रियम थिकन्स अगेन। नाउ अब फिर क्या होगा, ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस। इस पीरियड में कभी भी हो सकती है, बट अप्रॉक्सीमेटली हम ये मान के चलते हैं लगभग 14th डे, 14th डे मिडल में, कोई ज़रूरी नहीं है, इस बीच में कभी भी हो सकती है। आफ्टर दैट ओवुलेशन हुई नहीं हुई, यूटेराइन लाइनिंग फिर से कंटिन्यू हो रहती है, फर्दर ये थिक होती रहती है। और अगर ओवुलेशन होगी, फर्टिलाइजेशन हो गई, तो फिर ये वाली स्टेज नहीं आएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगी, और जब तक बच्चे की बर्थ नहीं होती तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकी रहेगी। अदरवाइज ये फिर ये जो थिकनिंग है वो कंटिन्यू रहेगी। तो यूटेराइन लाइनिंग ये फिर से अभी थिकनिंग कंटिन्यू रहेगी, कंटिन्यू टू थिकन्स। और फाइनली अगर फिर से फर्स्ट डे से अगेन ये ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा, ब्रेक डाउन होकर के बाहर आएगा, फर्दर फिर से साइकिल। तो ये साइकिल कंटिन्यू रहती है टिल जब तक कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाती, फर्टिलाइजेशन हो गई साइकिल रुक जाती है। कब तक, जब तक कि बच्चे की बर्थ नहीं हो जाती। दिस इज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Next topic we will discuss in the next lecture. Thank you.